गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास हम लोग SIR और SIP पढ़े थे, है ना। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। उसमें हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात किए थे। आज तो क्वेश्चन जो भी करने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर पे बात करेंगे, है ना। तो पहले SIP, इसका क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसमें हम देखे थे कि जो हमारा बेसिक कैरेक्टर था इसका ज़्यादा था यदि कोई भी ग्रुप हमारा ऑर्थो पे रहता था, ERG रहे या EWG रहे, है ना। यहाँ तक नेक्स्ट लास्ट क्लास हम लोग बात किए थे। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज हमारा क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन NH2 और बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या? NH2 के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। ये जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या हो रहा था? एसिडिक कैरेक्टर में था कि हमें EWG एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता था, यहाँ पे ERG इसका सपोर्ट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा होगा वो उतना इजीली दे सकता है। तो इस केस में बेसिक कैरेक्टर में क्या देखना है कि जो जितना ज़्यादा ERG कनेक्टेड होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, NH2 एंड NH3, है ना। A, B, C, D और E, इसके बारे में अपने को बात करनी है ना। चलो देखो, ये हमारा जो है ABCD में बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हो। ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है NH2 NH2OH A, B, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। NH2 Cl। A, B, C, D। है ना। ये हमारा टोटल 4 क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे बेसिक कैरेक्टर पे, है ना। तो आराम से समझना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं,
और ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बेसिक कैरेक्टर से कभी गलती नहीं होगा और कभी ऐसा भी नहीं रहेगा कि क्वेश्चन टफ आ गए, है ना। तो पहला क्वेश्चन में बात करें, देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है। यदि ये रेजोनेंस में है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरे में बढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ये क्या प्लस आई इफेक्ट है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इससे ये तीनों क्या प्लस आई इफेक्ट है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड, सॉरी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन या CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वेरी लेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इससे ज़्यादा ये होगा, ये यहाँ पे 3 प्लस आई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्लस आई, तो सबसे ज़्यादा क्या क्या होगा, B, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद E, उसके बाद A। D, ये हो जाएगा हमारा बेसिक कैरेक्टर। ये हो जाएगा हमारा बेसिक कैरेक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखो ये ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है क्या? ऑर्थो इफेक्ट देखो क्या होता है, एनेलिन से ज़्यादा बेसिक होता है, सॉरी एनेलिन से कम बेसिक होता है, इसका नाम होता है एनेलिन, है ना। अब यहाँ ये ऑर्थो इफेक्ट है, हम पहले भी बताए थे कि वेन एवर ऑर्थो इफेक्ट कंपेयर्ड विथ अदर इफेक्ट देन ऑलवेज ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट, है ना। मतलब जब कभी ऑर्थो इफेक्ट का कंपैरिजन किसी दूसरे इफेक्ट के साथ करेंगे तो हमेशा ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेट करेगा। तो डी तो सबसे लास्ट जाएगा क्योंकि एनालिन से भी इसका कम होता है। अब आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या है, माइनस आई प्लस आर, ओ एच क्या है माइनस आई, तो एक तो सप्लाई कर रहा है दूसरा वापस ले रहा है, और यहाँ पे क्या होता है प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, है ना। तो ओवरऑल OH का क्या फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ओनली माइनस आई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो इस दोनों में किसका ज्यादा होगा, ये एनालिन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा बी होगा, उसके बाद ए होगा। ए और बी में क्यों समझ में आया क्या, यहाँ पे कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है ना, विड्रॉइंग ग्रुप है, बी ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण हुआ है ना। ये क्या आ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखो Cl क्या है, माइनस आई प्लस आर, लेकिन इस केस में क्या होता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर इन केस ऑफ हैलोजन, याद आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ओनली माइनस आई, ये ऑर्थो इफेक्ट। चलो देखो यहाँ पे माइनस आई स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, इसका मतलब ये सॉरी माइनस आई ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ये पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा ए का, उसके बाद बी और सी में देखो माइनस आई जो है यहाँ पे अटैच है, और ये बताए भी थे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस मेन जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा दूर माइनस आई कनेक्टेड होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा। तो यहाँ पे माइनस आई यदि मीडियम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक, तो माइनस आई इफेक्ट तो यहाँ ज़्यादा होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी उसके बाद डी। इस दोनों में माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, लेकिन यहाँ प्लस आर है, प्लस आर कुछ भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हो, यहाँ तो कोई भी सप्लाइंग ग्रुप नहीं, तो माइनस आई इफेक्ट तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब ये डी हमारा क्या हो गया, ऑर्थो इफेक्ट, तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिक
कैरेक्टर, है ना, या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। चलो देखो OCH3 ये जो है ना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, ओनली OCH3 नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट, है ना। OCH3 ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता। अब जब ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं शो कर रहा है तो OCH3 क्या है, -I + R, ये भी -I + R, ये -I ओनली। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इस केस में -I + R में +R ज्यादा होता है, तो ये ओवरऑल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, ये भी बढ़ा रहा होगा। अच्छा +R तो दोनों जगह कॉमन है, तो डिसाइड कौन करेगा, -I यहाँ पे स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वीक होगा। क्यों, क्योंकि इससे जो अटैच NH2 से सेकंड कार्बन पे है, ये फोर्थ कार्बन पे, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा जाएंगे -I इफेक्ट वैल्यू घटता जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, बी का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, है ना। ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। जल्दी से लिखो इतना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NH2 CH3 NH2 OCH3 NH2 NO2 NH2 NO2 ये A B C, चलो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है ना, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ LSD, इसका नाम होता है लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड, डाइथाइल एमाइड, है ना। इसका स्ट्रक्चर दे रखा होता है,
1 2 3, है ना। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ऑफ LSB इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इसका नाम क्या है, LSD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लाइसर्जिक एंड डाइथैलेमाइड, है ना। इस एसिड का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, वो पूछा है 1 2 3, इस तीनों का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे देखो, वो एक फोर्थ भी ऐड कर सकता था, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बेसिक कैरेक्टर में यदि 4 होता तो इसका सबसे कम होता। उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, और एक पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है 2 3 1, सी ऑप्शन है 3 2 1, डी ऑप्शन है 1 3 2, है ना। ये 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलो थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं, है ना। चलो देखो, फर्स्ट में NH2, ये नॉट सो ऑर्थो इफेक्ट, ओनली वो CH3 के केस में देखा गया कि ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता, है ना। अब बात करते हैं BE, तीनों में ऑर्थो इफेक्ट है, तो इस तीनों से ज्यादा तो ये होगा, क्योंकि याद है SIP में लिखाए थे एनालीन का ज्यादा होता था ऑर्थो इफेक्ट से। अब यदि ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं शो कर रहा है तो ये क्या होगा, -I + R। तो ये ओवरऑल इसका जो +R ज्यादा होता है वो CH3 के केस में, तो इसका जो नेट होगा, नेट रिएक्शन की बात करें या नेट इस OCH3 की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा होगा बेंजीन रिंग में। इसका मतलब ये है कि NH2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा C हो गया, उसके बाद A हो जाएगा। अब B D E तीनों में क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट जब सबसे पहले तो हम ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं, लेकिन जब ऑर्थो इफेक्ट भी कॉमन आ गया तो उसके बाद +I - R का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये हमारा -I है, -R है, -I - R, -I - R, ये +I और हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो ये हमारा क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 खींचने वाला है। तो BDE में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगा, ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बताई भी थी बेसिक कैरेक्टर ERG को सपोर्ट करेगा, तो B हो गया। अब D और E, यहाँ पे देखो 2 खींचने वाला है ना। NH2 में क्या है, 2 ग्रुप लगा हुआ है जो दोनों इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पे ओनली 1 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो ज्यादा इस दोनों में से कौन सा होगा, अरे बताओ, D या E? वेरी गुड, D होगा, उसके बाद E होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अब लाइसर्जिक एसिड, है ना, लाइसर्जिक एसिड में बताओ, देखो लाइसर्जिक एसिड में ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 नंबर का, यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बोलो आ रहा है क्या? यहाँ का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ का रेजोनेंस में है, समझ में आ रहा है क्या? और ये +I है, तो यहाँ 2 साइड रेजोनेंस है।
एक तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा 2। अब इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, पर यहाँ पे दो दो मिथाइल इथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए इथाइल ग्रुप है नहीं, उल्टा इसका इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया। 2 के बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, 2 के बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। कौन सा आंसर आ रहा है? 2 3 1 करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या? चलो लिखो। है ना? अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NH2 A B C D E। चलो यहाँ पे बताना है एसिडिक कैरेक्टर, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। A B C D इसमें बताना है ना? चलो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, यहाँ पे ये सिर्फ है, यहाँ पे इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ बटा हुआ है? यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। इस दोनों में देखो रेजोनेंस नहीं है ना? तो ये हमारा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। अरे हाइड्रोकार्बन है ये, तो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ खींचेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? ये ज्यादा हो गया ना, तो डी, सबसे ज्यादा तो डी होगा। अच्छा देखो ये रेजोनेंस है, यहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे प्लस आई। तो माइनस आई प्लस आई, एक तो पता चल गया सबसे ज्यादा डी होगा। ई में बताओ, ई और ए बी सी में, ई में ओनली माइनस आई इफेक्ट है, इधर रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है माइनस आई का? माइनस आई का ना, तो माइनस सॉरी रेजोनेंस का ज्यादा होता है, तो माइनस आई का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा, तो डी के बाद होगा ई, उसके बाद ए बी सी।
है ना। देखो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है ना, ये रेजोनेंस में इसका इलेक्ट्रॉन पैरिडी इसका नाम होता है और इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है। तो पहली बात तो रेजोनेंस बी का है तो ये सबसे लेट लास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं सी डी ए। अच्छा ए और बी, सी और डी का जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन पे sp3 है, sp3 है, यहाँ पे sp2 है। अच्छा ये तो पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है और यहाँ पे 50% है। 33% कैसे है, यहाँ यदि 25% है यहाँ पे और यहाँ पे 33% है, 1/4 और 1/3 करके, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, यहाँ का टॉपिक नहीं है। अब जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इसका मतलब ये आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। तो इस दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ये दोनों आराम से पहले देगा, उसके बाद ये देगा। अब सी और डी में बात करते हैं। सी और डी में देखो यहाँ पे जो सप्लाइंग ग्रुप है, यहाँ भी सप्लाइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे टोटल सप्लाइंग ग्रुप कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा कौन दे रहा होगा, डी, टी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। है ना, चलो लिखो। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, है ना, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट बोल सकते हैं इसको, है ना। ये रिएक्शन रेट का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा उस तरह इसका कोऑर्डिनेट का ग्राफ वगैरह है ना। ये एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी का ग्राफ है। ऐसे कोई रिएक्शन का एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, तो ये जो होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy required to form product formation is called एक्टिवेशन एनर्जी, है ना।
मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, है ना। कोई भी रिएक्टेंट या दिया दे रखा है, उस रिएक्टेंट में मिनिमम एनर्जी जो हम दे रहे हैं प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब ये ग्राफ क्या है समझो, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है ना। कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है ना। इसमें T इक्वल टू 0, एनर्जी जो है E1 है। T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे एनर्जी जो है हमारा ER है ना। अब हम क्या किए, इसको हीटअप करना स्टार्ट किए, इसको हम हीट देना स्टार्ट किए। जब ये हीट देंगे तो इस सॉल्यूशन का एनर्जी में चेंज आएगा। तो एक रैंडम सा ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन रेट, है ना। तो ये हमारा क्या है, E1, ये हमारा मान लो ER है। यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे जैसे हम हीट देना स्टार्ट किए, एनर्जी का ग्राफ, एक यहाँ पे देखें कि एनर्जी का ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। तो मान लो कोई ऐसा ऐसा रैंडम ऐसा ग्राफ आया, तो हम इसको रीड करना सीख रहे हैं, है ना। इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, इसको रीड करना सीख रहे हैं कि रिएक्शन रेट कैसे आगे होता है। तो इस रेट से हम क्या क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, वी कैन से टू सी द ग्राफ, पहला बता सकते हैं हमारा ये जो टॉप पोजीशन होता है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो पहला बता सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड बता सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप, सेकंड नंबर ऑफ स्टेप बता सकते हैं। थर्ड बता सकते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फोर्थ बता सकते हैं हम नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। एंड फिफ्थ बता सकते हैं हम, नहीं फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये चार चीज बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस पे क्वेश्चन वगैरह करेंगे, है ना, कि कैसे रिएक्शन को देख के बताते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ तक लिखो, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, है ना। चलो थैंक यू।